हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट एंड बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो जी नीट या बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले टाइम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस और इनके सेम टू सेम बेस तरीके से एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो हम मोशन इन 1D के काफ़ी पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के भी काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो मोशन इन 1D के आज हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट एच if T1 and T2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between T1 and T2। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई बॉल है और उस बॉल को मान लो कि हाइट क्या है, ये h हाइट है। कितना हाइट है, ये h हाइट है। इस h हाइट से इस बॉल को यहाँ से छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको फ्रीली छोड़ा जा रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है इफ T1 एंड T2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको T1 टाइम में कवर कर रहा है, ये कितने में, T1 में। और सेकंड हाफ यानी कि ये फर्स्ट हाफ का मतलब h/2 ये और h/2 ये, इसको कितने में, T2 में कवर कर रहा है, ये बोल रहा है। देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो हमको इस T1 एंड T2 में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। इसमें से देख के इसका ABCD में से कौन सा ठीक होगा। तो ये जो h/2 डिस्टेंस कवर करता है ये कितने के इक्वल आती है। तो पहले हम लोग केवल T1 के लिए देखते हैं। तो कैसे देखेंगे हम लोग, फॉर फर्स्ट h/2 डिस्टेंस, इसके लिए देखते हैं। तो इस डिस्टेंस को देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा डिस्टेंस, हमको पता है जनरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a/t² होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यानी कि h/2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा टोटल, प्लस 1/2 और ग्रेविटी क्या काम कर रहा है यहाँ पे g/t², नीचे की हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। h/2 इज इक्वल टू 1/2 g/t²। अब ये जो टाइम आप देख रहे हैं क्या है, T1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे t की जगह पे T1 पुट कर देंगे क्योंकि T1 टाइम में h/2 को कवर कर रहा है। लेकिन हमको रिलेशन निकालना है T1 एंड T2 में। तो अब हम देखते हैं पूरा ये पीक लेवल से h डिस्टेंस जो कवर करता है वो कितने के इक्वल आता है, ठीक है। अब देखते हैं नाउ फॉर डिस्टेंस h या फॉर कवर डिस्टेंस h, तो क्या होता है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने भी देखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। देखिए s यानी कि डिस्टेंस कितना है, h है, इक्वल टू ut यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थे, पूरा 0 हो गया, प्लस 1/2 g। अब ये टाइम है t, तो आप देखो यहाँ से लेके टॉप से लेके जो नीचे पूरा h डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा इसको, ये जो दोनों टाइम है T1 प्लस T2 इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल हाइट अब h कवर कर रहा है ना, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये h, तो ये टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, T1 प्लस T2 के, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखिए इधर अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे h इज इक्वल टू 1/2 g T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखो इस h की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, अगर हमको T1 T2 में रिलेशन लेकर आना है तो ये 2 है, ध्यान रखना है आपको, क्या है ये 2। अगर इसमें T1 T2 में रिलेशन लेकर आए तो आपको इक्वेशन फर्स्ट से h का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे देखो 1/2 ये 2 से ही 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जनरली क्या बचेगा, h इज इक्वल टू g T1² बचेगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से h का वैल्यू GT1² पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट GT1² इज इक्वल टू 1/2 g T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, GT1² इज इक्वल टू 1/2 इंटू g। जनरली यहाँ से g से g भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम चाहें ये जो T1 और T2 है इसको ऐसे लिख देते हैं
t1 प्लस t2 द होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर हम चाहते तो इसको इधर भी कर देना चाहिए था हमको। तो अगर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये 2t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इधर अब हम इस स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2t1 इज इक्वल टू t1 प्लस t2। आप ऐसे समझ सकते हैं, दोनों साइड पावर में 1/2 एंड 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर कैसे कैसे आ रहा है। ओके, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये क्या अंडर रूट t1, तो अंडर रूट 2t1, इस t1 को इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस t1 इज इक्वल टू t2। अब यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हैं, t1 कॉमन आ सकता है, तो क्या होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू t2। तो कुछ कुछ आंसर इसी फॉर्मेट में आ रहा है। क्या गया है, t2 इज इक्वल टू t1 अंडर रूट 2 माइनस 1, t2 इज इक्वल टू t1 अंडर रूट 2 माइनस 1। तो जो इसका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू b रूट x along पॉजिटिव x एक्सिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू tau, assume that the particle is at origin t इज इक्वल टू 0। तो हमें कोई पार्टिकल दे रखा है जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू b रूट x। तो वेलोसिटी हमको किसके, x के फंक्शन में दे रखा है। और उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू tau। तो हमको वेलोसिटी tau के फॉर्म में निकालना है। जैसे आप देख रहे हैं आंसर सभी में tau के फॉर्म में लेकर आना है। तो आप देखिए जनरली वेलोसिटी होती क्या है, dx अपॉन dt होता है कि नहीं होता ये, तो v की जगह पे इतना वर्ड लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा b रूट x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू b dt, ऐसे राइट कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं इसमें। रूट x जाएगा तो इधर चला जाएगा, dt उधर चला जाएगा। तो आप देखिए इसका मतलब क्या है कि ये dt टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, कितने टाइम में, dt में। तो ये तो बहुत स्मॉलेस्ट लेवल के लिए हम लोग बहुत स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए देख रहे हैं। तो अगर हम टोटल के लिए देखें तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट होगा, dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ b dt। अब हम कहां से कहां तक के लिए कर रहे हैं उसका लिमिट भी ले लेंगे। इसमें खुद बोला था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन पे, तो इसका मतलब 0 2 और x एक्सिस में मूव कर रहा है तो x हो जाएगा इसका लिमिट। ठीक है, और ये dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो टाइम कहां से कहां तक हो जाएगा, ओरिजिन से चला था 0 से, तो उसको आगे तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा, t टाइम मूव करेगा x डिस्प्लेसमेंट मूव करने में। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब क्या है, dx अपॉन रूट x है, तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, इधर देखिए रूट x को ऊपर लेके जाएंगे तो x टू द पावर माइनस 1/2, और ये लिमिट कितना जा रहा है इसका, 0 टू x इंटू dx राइट कर सकते हैं। इधर b तो कांस्टेंट है और 0 टू t एंड dt। अब हम ये जो हमको x टू द पावर माइनस 1/2 है, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, ये लोअर लिमिट और ये क्या है इसका अपर लिमिट। ठीक है, अब इसका क्या हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है इंटू b। अब dt का करेंगे तो इंटीग्रेट क्या आएगा, t, और लिमिट 0 टू t। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब आप देखिए x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 है, तो x टू द पावर कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, है कि नहीं, x टू द पावर 1/2 अपॉन नीचे क्या बचेगा, 1/2, और ये लिमिट कितना जा रहा है, 0 टू x b। अब यहाँ पे चाहे तो हम लिमिट पुट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, ये t माइनस 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, x टू द पावर 1/2 और ये क्या है नीचे 1/2। तो अगर हम यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करें तो कहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2, और चाहे तो हम 2 को बाहर कर सकते हैं, 2x टू द पावर 1/2, और इसका लिमिट 0 टू x इज इक्वल टू bt। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, पहले x की जगह पे अपर लिमिट
तो x टू द पावर 1/2 और माइनस x की जगह पे पहले 0 पुट करें, माइनस बाद में 0 पुट करेंगे तो इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू bt। तो ये हो गया है 2√x इज इक्वल टू bt हो गया है, ठीक है। तो अगर हम √x का वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, bt/2 आ गया है। तो √x का वैल्यू कितना आ गया है, bt/2। अगर हम यहाँ से रूट को हटाना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास से रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए आप लोग, इधर देखते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या होगा ये x, जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या होगा, b² t²/4 हो जाएगा। स्क्वायर करिए दोनों साइड का, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके से जो x है क्या आ गया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, क्या गया है, डिस्टेंस। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है स्पीड। तो कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = τ। तो हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, dx/dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, b²/4 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, और t² का क्या हो जाएगा, 2t। अब इस 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा ये b² × t/2। लेकिन इसने एक कंडीशन दे रखी थी यहाँ पे, क्या कंडीशन है कि t = हमको टॉप पुट करना है। जब t = टॉप पुट करेंगे तो इसमें जहाँ पे भी t आ रहा है वहाँ टॉप पुट कर देंगे, तो ये dx/dt क्या है, इसका वेलोसिटी होगा, तो b² τ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी होगा कितना होगा, b² τ/2। देखिए कहाँ आ रहा है इसमें, b² τ/2, जिसका फर्स्ट आ रहा है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moving with an acceleration 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the third second is। तो कह रहा है कोई पार्टिकल है, उसका ट्रेवल डिस्टेंस हमको क्या है बताना है। बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका 0, एंड मूविंग विद एक्सीलरेशन, और उसका एक्सीलरेशन क्या दे रखा है हमको 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। और हमको ये कितना सेकेंड बताना है, थर्ड में, यानी कितने सेकेंड बताना है हमको, n = थर्ड सेकेंड बताना है। तो हम n सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कवर डिस्टेंस होता है उसको कैसे बताते हैं, एस n = u + 1/2 × a and 2n - 1, इसकी हेल्प से बताते हैं। तो आप देखिए इसके थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, एस थर्ड = u, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 + 1/2 × a का वैल्यू कितना, 4/3 × 2n - 1, तो n का वैल्यू कितना है, 3 - 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप लोग, s3 = ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा ये 2/3 × 2 3 × 6 में से बन गया तो कितना बचा 5। तो s3 = कितना हुआ ये 2 5 × 10 10/3 मीटर। बहुत आसान था। क्या पूछा था इसमें, देखो इसने पूछा था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा किस सेकंड में, थर्ड सेकंड में। अगर उसका एक्सीलरेशन इतना है तो आपको पता है n सेकंड में जो कवर डिस्टेंस होता है वो उसकी हेल्प से निकालते हैं। और बोल रहा है पहले वो स्टार्ट जो कर रहा है वो रेस्ट से कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी कितना रख दिया जाएगा, ये 0, तो हमारे पास इतना डिस्टेंस आ जाएगा, तो 10/3 मीटर। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, द डिस्टेंस covered during the last second of its ascent is। तो कोई बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ये समझिए आप लोग कैसे बता रहा है ये, और ये बोल भी रहा है कि जो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका u। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो ये बोल रहा है आपको बताना है द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स। तो लास्ट टी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो मान लेते हैं कि लास्ट टी सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा, कितना, इतना, ये लास्ट टी सेकंड में इतना कवर कर लिया जाएगा, हमने मान लिया है क्योंकि इधर से कवर करता हुआ आ रहा होगा, तो लास्ट टी सेकंड में हमने अज्यूम कर लिया कि इतना, कोई भी लास्ट टी सेकंड ले लो आप लोग, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो जैसे ही बॉल अपने पीक पे पहुंचेगा, यानी कि अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा क्या होगा, v
0 होगा। तो कहने का मतलब है जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जितना ये डिस्टेंस यहाँ से, जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक लेगा, उतना ही टाइम फिर यहाँ से नीचे बॉल डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो सेम ही टाइम नीचे आने में भी इसको लगेगा। तो हमने टी ले लिया और यहाँ पे मान लिया कि एच डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो नीचे आने में भी इस एच डिस्टेंस को कवर करने में भी कितना टाइम लेगा, टी ही टाइम लेगा। और यहाँ से हमको इतना भी पता चल गया है कि इसका अब ये वाला जो स्पीड है, इसके लिए जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू 0, एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा लास्ट t सेकंड में। तो हमें डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t² होता है। अब आपको उस वाली पोजीशन पे ध्यान देना है जब ये बॉल अपने मैक्सिमम पॉइंट से यानी मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि टाइम h हाइट कवर करेगा और टाइम क्या है t, सेम ही जाने में लगेगा और सेम ही आने में लगेगा। तो हम केवल किसके लिए देख रहे हैं, h डिस्टेंस के लिए देख रहे हैं। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यहाँ पे तो 0 हो गया ना, तो 0 प्लस 1/2 और ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g/t²। तो सीधा सीधा ये हाइट कितना आ गया है, 1/2 g/t²। तो हमसे पूछा था डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड, तो लास्ट t सेकेंड में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा कितना कर लेगा, लास्ट t सेकेंड यानी कि इस टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। और h क्या है, लास्ट t सेकेंड में डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये डिस्टेंस आ रहा है लास्ट t सेकेंड यानी कि t टाइम में 1/2 g/t²। तो इसका जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा, 1/2 g/t²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। व्हेन द स्टोन इज एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन इज। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। देखिए, किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, जैसे मान लो इस स्टोन का ये मैक्सिमम हाइट होगा। तो कह रहा है स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन द स्टोन इज एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। कहने का मतलब इसका ये कि जब इसका जो मैक्सिमम हाइट है इसकी आधी हाइट पे यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, ये h है, क्या है h, ठीक है। तो ये कह रहा है इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, तो इसके आधे हाइट यानी कि h/2 तो ये हो गया और h/2 ये हो गया। तो इसके आधे हाइट पे जाने पर इसका जो स्पीड होता है यहाँ पे यानी कि आधी हाइट में हो जाएगा, कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी उसके बाद बोल रहा है देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन इज। तो इस स्टोन का जो मैक्सिमम हाइट h है ये हमको बताना है कि ये h क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और इस ये जो हाफ देख रहे हैं आप, इसका इस हाइट h का हाफ देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लेगा। तो हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a s होता है, ठीक है। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, अगर केवल h/2 के लिए देखेंगे हम लोग तो फाइनल वेलोसिटी है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू u²। अब देखो ये बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो -2g s क्या है यहाँ पे s क्या है h/2 होगा कि नहीं होगा। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं हम लोग, 100 इज इक्वल टू u², 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ -gh। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे हम इधर ही, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे इसका फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमसे h पूछा है, तो अब हम इसका इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल तक के लिए क्या निकालेंगे, इसका टोटल h के लिए कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। नाउ फॉर हाइट h, और ये केवल किसके लिए लिया था हमने, केवल फॉर हाइट h/2,
2, h/2 के लिए लिया, अब ले रहे हैं किसके लिए, h के लिए। तो देखिए इधर इनिशियल वेलोसिटी तो u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो v फाइनल वेलोसिटी क्या आ रहा है, 0, तो इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इधर देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh राइट कर सकते हैं, लेकिन हमको h ही फाइंड करना था ना। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। और हम अगर इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो u स्क्वायर का कुछ वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो u स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 100 प्लस gh हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, u स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से 100 प्लस gh, 100 प्लस gh अपॉन 2g। अब देखिए, तो h इज इक्वल टू 100 प्लस g का वैल्यू रखें हम लोग कितना, 10, तो क्या होगा 10h अपॉन 2g। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी g का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब g का वैल्यू पुट करेंगे 10, 10 2 जा 20 हो जाएगा। अब आप देखो, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो h इज इक्वल टू, नीचे से 10 कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा, 10 प्लस h अपॉन 2। तो कितना होगा ये, 2h इज इक्वल टू 10 प्लस h, और 2h माइनस h, तो h इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10 मीटर। तो कहने का मतलब ये है, ये जो स्टोन है ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसका जो मैक्सिमम हाइट है कितना आ गया है, 10 मीटर आ गया। तो इसका जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो आप उसको कमेंट में राइट कर सकते हैं, हम उसको आगे डिफाइन करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।